हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो डीएसयू में अभी थर्ड सेमेस्टर में इनरोल किए हैं, जो थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, क्योंकि अभी और सेमेस्टर का टाइम है तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर चलेगा। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है, थर्ड वालों के लिए क्या ऑप्शन है और फर्स्ट वालों के लिए। तो आज मैं केवल ये वीडियो थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बना रहा हूँ और थर्ड सेमेस्टर का मैं बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस है आपका सब्जेक्ट का। ओके, थर्ड सेमेस्टर से क्यों असली डिप्लोमा शुरू होता है, रियल डिप्लोमा आपका थर्ड सेमेस्टर से है, और वो क्यों थर्ड सेमेस्टर से रियल डिप्लोमा है वो थोड़ा सा आपको गाइड करता हूं। आपको काफी हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो के थ्रू। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, माइसेल्फ प्रेम कुमार, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट। और आप देखोगे कि थर्ड सेमेस्टर की अगर बात करोगे तो मेन जो सब्जेक्ट है आपके डोमेन का सब्जेक्ट है। मींस अगर आप मैकेनिकल से हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, अगर आप सिविल से हो, ओके, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो, तो अभी तक आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स पढ़ा है, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा है, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा है, ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको बेसिक इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स करके था। ओके, तो इस तरह के सब्जेक्ट पढ़े हो जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे, ओके, जिसको अप्लाइड सब्जेक्ट बोला जाता है। लेकिन जो आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी तक आप ये सोच रहे होगे कि अरे मैं तो डिप्लोमा में एडमिशन लिया हूँ सिविल में और सिविल से रिलेटेड सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया गया। एक सब्जेक्ट था आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में सिविल वालों का, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल करके, ओके। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है आपके ब्रांच से रिलेटेड वो आपको सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, मीन्स की थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 4 सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एक साल में 2 सेमेस्टर होता है। तो ये 2 सब जो ईयर है काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहोगे या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहोगे। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना चाहोगे तब भी आपको ये सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सारे सब्जेक्ट है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हो तब भी आप इंटरव्यू पैनल में बैठोगे तो आपके यही सारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो। तो जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं, जो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट होते हैं आपके स्ट्रीम से रिलेटेड। तो वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू पैनल में पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम अगर आप देते हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें जो टेक्निकल जेई लेवल का जो जॉब पोस्ट होता है, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे आप जेई दे सकते हो, तो आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट आते हैं, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट नहीं आते, क्योंकि फर्स्ट ईयर को बेसिक इंजीनियरिंग माना जाता है और वो बेसिक सब्जेक्ट्स है जो पढ़ाए जाते हैं। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंस है ये आपको समझना है और इसके लिए आपको अच्छे से अभी से प्रिपेयर करना है, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में आपको बेस कितना मजबूत है, आपका बेसिक सब्जेक्ट का, जैसे डायोड क्या होता है, जो रेजिस्टर क्या होता है, और भी जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो आपके बहुत सारी चीजें आपसे पूछे जाएंगे, सिविल से हो तो आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछे जाएंगे, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिज्म मशीन से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू पैनल में पूछे जाते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट्स पढ़ा है वो कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा है। ये अगर आप ये सोच रहे हो कि बस मुझे पेपर क्लियर करना है तो आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप डिग्री ले लोगे, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आ जाएगा, बट जॉब के लिए आपको फिर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और फिर आपको डिप्लोमा के बाद फिर आप 2 साल, 1 साल, 2 साल तैयारी करोगे कि ताकि आपको कहीं जॉब मिल जाए। तो उससे अच्छा है कि अभी से आप उस लेवल का तैयारी करना शुरू कर दो, चाहे वो जेई लेवल का तैयारी करना है। मान लो कि आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो जेई में पूछा जाता है, मान लो अगर आप सिविल से हो तो सिविल से एक बीएमसी की बात कर लेते हैं, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस करके सब्जेक्ट होता है, बिल्डिंग मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट सिविल में काफी वेटेज रखता है। तो अगर आपको एसएससी जेई का एग्जाम देना है या आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना, मतलब प्राइवेट में जॉब में जाना है, तो ऑब्वियसली है कि अगर आप कोई कंपनी हायर करेगी तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो आपको हायर करेगी। और वो नॉलेज तभी होगा जब आप अच्छे से अभी से पढ़ाई शुरू करोगे। तो ओवरऑल मेरा कंसर्न ये है कि आप लोग चाहे जो भी कॉलेज में हो, जिस भी सेमेस्टर में हो, अगर आपका कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है, आइदर आप थर्ड में हो या फिफ्थ में हो, तो उस कोर सब्जेक्ट को थोड़ा डीप स्टडी करो, कंपटीशन लेवल से स्टडी करो, इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू लेवल से स्टडी करो कि उसमें किस किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। प्रैक्टिकल लेवल में उस सब्जेक्ट में अभी क्या चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि कोर्स मेरा पुराने मॉडल पे चल रहा है और नया में कुछ और आ गया है। ओके, तो थोड़ा सा रिसर्च करोगे। अब या तो आपको कॉलेज में उस तरह से प्रोफेसर जो है वहां पे वो आपको गाइड कर रहे हैं, या कहीं ऐसे जगह जुड़ो
आपको जुड़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली है कि कहीं ऐसे जगह जुड़ो जहां से आपको इसका इंफॉर्मेशन मिलते रहे कि कंपटीशन में कहां से क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको जुड़ना पड़ेगा और आपको उस लेवल से काम करना पड़ेगा। ओवरऑल कि मींस कि आपको सेमेस्टर का तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। सेमेस्टर का तैयारी ये नहीं कि मैं पेपर क्लियर कर लूंगा, मैं अपने से खुद से पढ़ के कर लूंगा, कर सकते हो। मैं ये भी बोल रहा हूं कि आप अच्छे से डीप स्टडी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको गाइड अच्छा होना चाहिए या आपका अप्रोच उस लेवल से होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हो जहां पे इस तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाते हो, जहां पे मल्टीपल ट्रेनर्स हो, जो टीचर्स हो जिनको इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको इजीली अच्छे से गाइड भी कर देंगे और आपको उस सब्जेक्ट को उस लेवल से तैयारी करा देंगे, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में क्वेश्चन पूछे और साथ ही साथ आपका सेमेस्टर भी अच्छा हो जाएगा। मींस आपके पास यहाँ दो बेनिफिट है कि अगर अभी से सेमेस्टर पेपर को अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके पास दोनों बेनिफिट है कि सेमेस्टर तो अच्छा होगा ही होगा, दूसरा कि आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब में उस लेवल से आपका तैयारी हो जाएगा कि आप इजिली इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आप सेमेस्टर पेपर को क्लियर करना, सेमेस्टर पेपर को अच्छे से पढ़ना, जेईई अप्रोच से पढ़ना, तो आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हो। ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट सेमेस्टर कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है, लेकिन मैंने अभी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, अभी चूंकि पहली बार इस बार डीएसयू की तरफ से मेरे पास सिलेबस आया है तो मैं उस पर काम भी कर रहा हूं। मैं एक बार जानना चाहता हूं कि आप लोग कितने लोग इंटरेस्टेड हो इस कोर्स के लिए। मुझे उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए होता है। तो एक डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूं, आप उस फॉर्म को फिल करोगे ताकि मुझे ये आइडिया लग जाए कि इतने स्टूडेंट्स हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है, वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट अप्रोच से वो प्राइवेट अप्रोच से। तो आप उस फॉर्म को फिल करोगे, उसके बाद हम आप उस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे और आप लोगों को अच्छे क्वालिटी के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, चाहे इंटरव्यू बेसिस पे हो, चाहे वो एग्जाम के बेसिस पे हो, वो सब बेसिस पे आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। इवन दो ऑनलाइन ऑफलाइन मैं दोनों प्लान करूंगा। मैं आपसे सारे ऑप्शंस पूछ लूंगा, जो भी आप लोग जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा उस बेसिस पे हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि वीडियो समझ में आएगा, हेल्पफुल होगा। आप लोग जरूर गूगल फॉर्म को फिल कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया लगे कि कितने स्ट्रेंथ है, कितने स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं। ओके, थैंक यू।